हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने उन स्विंग ट्रेड स्टॉकों के बारे में जो मैंने आपको अराउंड 8-10 दिन पहले बताए थे। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलो एक एक स्टॉकों का हम रिव्यू देखेंगे और कौन किस जगह पे खड़ा है और आगे क्या करने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो पहला स्टॉक है हमारा ओवर रियल्टी। तो पहला स्टॉक है हमारा ओवर रियल्टी, जैसा कि इसका चार्ट आपके सामने आ गया है। तो जैसा कि मैंने ओवर रियल्टी को मैंने आपको बताया था कि ओवर रियल्टी जब भी इस एरिया को काटेगा वो काफ़ी तेज़ी से अच्छा सा मूव दिखेगा और जब भी मौका मिले नीचे की तरफ से आप ऊपर की तरफ बाय करके चल सकते हैं। तो ओवर रियल्टी मैंने अराउंड इन घरों में बताया था, इन्हें 1700-1750 के घरों में। तो ओवर रियल्टी भी अपना 1800 के ऊपर जाके क्लोज दिया है। तो ये हमारा 2 घंटे का टाइम फ्रेम है। अब इसे हम डेली के टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या होने की संभावना है। तो जैसा कि आपको ओवर रियल्टी को आपको देख ही रहे होगे कि आपने इस रेंज का इसने ब्रेकआउट काफ़ी तेज़ी से दिया है। तो काफ़ी तेज़ी से दिया, तो नेक्स्ट टारगेट जो भी रेजिस्टेंस बनेगा इसका 1890 रुपये का। तो ये यहाँ तक के लिए अगर आप वेट कर सकते हो तो आप वेट कर सकते हैं। और ये तो हो गया हमारा ओवर रियल्टी का रिव्यू, ठीक है। और अगला था हमारा स्टॉक था हमारा एक था हमारा एस्ट्रल, ठीक है। तो एस्ट्रल को देखते हैं। तो एस्ट्रल हाल फिलहाल में तो एस्ट्रल कहीं नहीं गया है, एस्ट्रल अपना वहीं है। तो ये स्विंग ट्रेड है, तो मतलब ये थोड़ा सा वेट करने के बाद अच्छा रिटर्न देते हैं। तो मतलब अभी एस्ट्रल तो हमारा कहीं नहीं गया है, लेकिन ओवर रियल्टी भी अच्छा निकाल गया है। तो एस्ट्रल में भी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये भी अच्छा निकल जाएगा और काफ़ी तेज़ी से जिस टाइम भी निकालेगा, क्योंकि अगर आपको दिख रहा होगा कि गिरावट में काफ़ी स्लो दिख रहा है। गिरावट में ये इसकी गिरावट काफ़ी स्लो हो गई है। तो जब भी ये निकालेगा तो एक कैंडल में कम से कम 3-4% का मूव दे देगा। तो ये हम देख लेते हैं इसका भी टाइम फ्रेम में, हम 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखोगे तो मैं इसे दिखाता हूँ क्लियरिटी कि क्लियर आपको दिख रहा होगा ये एक रेंज में काम कर रहा है। इस रेंज में जब भी इस रेंज का ब्रेकआउट, मैं तो जहाँ तक कि जानता हूँ इस नीचे का जो एरिया मैंने आपको बताया था 1850 का अराउंड एसएल रख के आप ऊपर के लिए इसके एरिया खुले ही पड़े हैं। तो जब भी इस रेंज के ऊपर का ब्रेकआउट करता है ये 1980 के ऊपर जब भी जाता है, 1980-85 के ऊपर, तो एक अच्छा ऊपर की तरफ ही निकालने की संभावना बनती है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। एक मैंने आपको बताया था बालकृष्ण इंडस्ट्री। बालकृष्ण इंडस्ट्री में मैंने बोला था भले आपका रिस्क इसमें ज़्यादा बन रहा हो, लेकिन ये जब भी निकालेगा काफ़ी तेज़ी से निकालेगा और अच्छा निकाल जाएगा। तो बालकृष्ण इंडस्ट्री को मैंने अराउंड यहाँ पे बताया था, इस जगह भी ये चल रहा था। मैंने बोला था अगर आप चाहो तो इस जगह का एसएल रख के इसे आगे से ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ तो इसने क्या रिटर्न दिया क्या नहीं। मैं आपको ये देखिए मेजर करके दिखाता हूँ। मैंने ये अराउंड यहाँ इस जगह बताया था। तो अब ये देखिए इसने 8% के अराउंड रिटर्न दे दिया है। और क्या चाहिए आपको। और ये अभी भी ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है इसमें, जिस हिसाब से इसका चार्ट है कि बीच में कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। जो भी रेजिस्टेंस है इसके पास जाएगा, मतलब 3180 के घरों के पास थोड़ा सा रेजिस्टेंस आएगा और बाकी ये अच्छा निकालता जा रहा है। एक स्टॉक था, मैंने ये इसे बाद में डिस्कस करते हैं। एक था ग्रासिम स्टॉक को मैंने बताया था ये नीचे की तरफ था। जब भी डिप पे बाय आए, डिप पे मौका मिले, आप इसे आराम से बाय कर सकते हैं। ये देखिए तो इसमें ये गिरावट आई थी, फ्लैग टाइप का पैटर्न बना था, इसके बाद ये ऊपर गया, फिर उसके बाद ये नीचे आया। तो मेरा टारगेट था इसका 2800 का सॉरी, अराउंड इसके ऊपर का मेरा हाई का टारगेट था। तो इसने अराउंड टारगेट तो फर्स्ट टारगेट दे दिया है, लेकिन अभी भी इसके ऊपर जो मैं अगर आपको चार्ट क्लियरिटी दिखाऊँ तो इसका ये टारगेट भी अभी अगर अचीव करने के लिए अगर चाहो तो आप ट्रेलिंग एसएल यूज़ करके अब ये 2876 के ये टारगेट भी इसके ऊपर पड़ा हुआ है। क्योंकि ये देखिए ये इस रेंज का ब्रेकआउट कर रहा है, ये आपको दिख रहा होगा इस रेंज का ब्रेकआउट कर रहा है, लेकिन क्लोजिंग जो 2 घंटे की कैंडल है वो थोड़ी क्लोजिंग है। तो मतलब हो सकता है इतने बड़े मूव के बाद थोड़े से करेक्ट होके आए और यहाँ से फिर निकल जाए। तो अगर ट्रेलिंग एसएल को यूज़ करना चाहते हो तो जहाँ पे आपने एंट्री ली है अराउंड ये रहा 2675 के घरों का, 2680 के घरों का आप एसएल रखे इसे ऊपर के लिए, अगर चाहो तो ऊपर के लिए 2880 के घरों तक के लिए टारगेट का भी वेट कर सकते हैं। लेकिन वेट करना पड़ेगा आपको इस ट्रेड में, क्योंकि ये आप डेली के टाइम फ्रेम का है और आवरली टाइम फ्रेम का है, तो उस हिसाब से स्टॉक चलेंगे। आपको जैसे बालकृष्ण इंडस्ट्री हो गया, ग्रासिम, जैसे ये रिटर्न दिखा रहे हैं इनमें, और ओवर रियल्टी, ये इनमें इतना पोटेंशियल है इन स्टॉकों में कि ये जिस टाइम भी मूव दिखाएंगे कम से कम 2-2.5% का तो एक दिन में मूव दिखा सकते हैं, आपने देखा ही होगा। और मैं आपकी गोदरेज प्रॉपर्टी मैंने इधर बताया था, ये चला तो चला ही नहीं कुछ टाइम तक, फिर जब भी चला इसने 3% का मूव दिखाया एक दिन में। तो अभी इसमें अगर आप गोदरेज प्रॉपर्टी में बैठे हैं तो आप कोई नहीं, आप इसमें भी आराम से बैठ सकते हैं। जब भी ये वाली रेंज का अभी प्रॉपरली जब ब्रेकआउट होगा इस रेंज का, ये अराउंड 3000 का, तो इसमें काफ़ी देखने के लिए एक अच्छा ब्रेकआउट देखने के लिए मिलेगा।
तो आप इसमें भी चाहे तो वेट कर सकते हैं। ये भी प्रॉपर्टी सेक्टर का स्टॉक है और इसके लिए तो अगर मैं आपको बोलूँ तो मैं, अगर आप में वेट करने की अगर आप में पेशेंस है तो आप 3200-3300 के घर तक का वेट कर सकते हैं। लेकिन पर ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो जाएगा ही, आपको उसमें ट्रेलिंग एसएल के साथ काम करना पड़ेगा। कैसे क्या करना है, कैसे कैसे ट्रेलिंग एसएल है, अगर उस सब के लिए मैं आपको ट्रेलिंग एसएल भी बता दूंगा कैसे क्या करना है, तो उसके लिए भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो ये हो गया हमारे कुछ स्टॉक, सभी उन्होंने अच्छा रिटर्न दिया है, सभी धीरे धीरे निकालते ही जा रहे हैं। आप पर यह है कि आप कहो कि हमने दिया तो एकदम ही निकल जाए, तो आपको इस चीज़ के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा वेट का ही पैसा मिलता है मार्केट में। अब ऐसा नहीं कि आपने एंट्री ली और उसके बाद तुरंत ही चल जाए। तो ये तो हो गया हमारे कुछ स्टॉक का रिव्यू। अब मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, एक स्टॉक मैं ऐड करता हूँ, इसका स्टॉक है हमारा अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड है, मैं आपको अशोक लीलैंड का चार्ट दिखा देता हूँ। ये देखिए मैं इसमें एक स्टॉक ऐड कर रहा हूँ, तो ये देखिए अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड में देखिए तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये 200 के मूविंग एवरेज के पास खड़ा हुआ है, इसी पे जगह पूरा ऊपर काम कर रहा है। तो ये आप इसमें अगर ट्रेड लेना चाहते तो अगर आप लेना चाहें अभी भी तो 240 रुपये का एसएल डाल के आप ऊपर के लिए ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो भी गिरावट है काफ़ी स्लोली हो गई है। लोगों ने, मैं थोड़ा सा वैसे करके आपको बताता हूँ, तो कईयों के एसएल यहाँ होंगे, एसएल यहाँ होंगे, एसएल होंगे। अब नीचे के लिए इसे जाने के लिए जितना भी था इसने करेक्ट मेरे हिसाब से कर दिया और 200 पे प्रॉपर सपोर्ट ले रहा है। तो आप चाहें तो इस जगह पे 240 का एसएल डाल के इसे ऊपर के लिए ट्रेल कर सकते हैं। हाँ चलेगा ये स्टॉक, लेकिन थोड़ा सा टाइम ले सकता है, कि थोड़ा टाइम बीतेगा उसके बाद ये चल सकता है। तो ये एक स्टॉक मैंने एक ऐड कर दिया अशोक लीलैंड। अगर आप इसे डेली टाइम फ्रेम पे भी, मैं अगर आपको इसका चार्ट दिखा देता हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे भी देखिए तो इसमें काफ़ी तेज़ी की गिरावट आई है और इस जगह पे जाके इसने सपोर्ट लिए यहाँ से जब ये ऊपर गया था। तो हो सकता है कि आप इसका एसएल रख के 240 का एसएल रख के इसे ऊपर के लिए ट्रेड कर सकते हैं। थोड़ा सा भी जब भी नीचे आए आप बाय करके चल सकते हैं इस स्टॉक को भी, ये भी एक अच्छा स्टॉक है। तो आज की वीडियो में हमने एक स्टॉक और ऐड कर दिया अशोक लीलैंड, और बाकी मैंने आपको अपने स्टॉकों के सबका रिव्यू बता दिया, कौन सा स्टॉक कहाँ चल रहा है। तो आपको वेट करना है, वेट करने के बाद आपको सही एंट्री का इंतजार करना है, सही एंट्री के बाद आपको सही मौके का इंतजार करना है। सही मौके पे आपको उस जगह में एंट्री लेनी है और अपना रिस्क रिवॉर्ड देखने के बाद ही एंट्री लें। यूँ नहीं कि मैंने बोल दिया और आपने स्टॉक ले लिया। आपको, अगर आपको थोड़ा सा भी टेक्निकल आता है तो उस चीज़ का यूज़ करें और उसके बाद उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। ऐसा नहीं कि हमने कह दिया तो आपने ले लिया। हो सकता है कि हमारे भी एसएल होते हैं, कईयों के भी एसएल होते हैं। तो ये हो गया। अगर मैं आपको, अगर चाहो तो मैं एक स्टॉक और ऐड कर दूंगा, मैं आपको एक स्टॉक और ऐड करूंगा मंडे को, मैं उस स्टॉक के बारे में बताऊंगा। तो ये तो हमारे स्टॉकों का रिव्यू था और इसमें मैंने आपको एक स्टॉक और ऐड कर दिया अशोक लीलैंड। चाहो तो आप इसे भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन आप अपना रिस्क रिवॉर्ड देख के ही ट्रेड करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। धन्यवाद।